अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मैनेजरियल पर्सनल पार्ट 5th पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। पहले हम लेते हैं कि मैनेजर कौन होता है। मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट to the superintendence control and direction of the board of directors has the management of the whole or substantially the whole of the affair of the company। मैनेजर एक ऐसा एकाकी इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जिसके पास कंपनी के जो कार्यकलापों का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण प्रबंध होता है और कंपनी के संचालक मंडल में वह निरीक्षण नियंत्रण व निर्देशन का कार्य करता है। ठीक है, तो ये मैनेजर कौन है? ही इज़ एन इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि कंपनी के ऑलमोस्ट सब या ऑलमोस्ट कंप्लीट या लगभग उसके बात करिए कि लगभग कंप्लीट के मुकाबले वो क्या करता है? कार्य प्रबंध देखता है और उसके साथ साथ संचालक मंडल के निरीक्षण नियंत्रण व निर्देशन में वह कार्य करता है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहते हैं कि जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि प्रबंधक जो है वह एक एकाकी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। प्रबंधक का कंपनी में संचालक आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर कौन हो, मैनेजर वहाँ उसका डायरेक्टर हो। नेक्स्ट है प्रबंधक संचालक मंडल के निरीक्षण नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है। वह किसके कंट्रोल में काम करेगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके निरीक्षण नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है। वह कंपनी का या तो पूरा या फिर सब्सटेंशियली लगभग पूरा जो कार्यकलाप होते हैं, कार्य होता है, प्रबंध है, उसका कार्य देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, ही मे और मे नॉट बी अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के तहत हुआ हो। नेक्स्ट मंथ हम देखते हैं ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। हम अगर मैनेजर की बात करें तो मैनेजर जो है वो कंपनी का ऑफिसर माना जाता है। तो अब अगर हम इन शॉर्ट मैनेजर की बात करें, ही इज़ एन इंडिविजुअल है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण के तहत रहते हुए कार्य करता है और हो सकता है उसका पूरा जो कंपनी के सारे अफेयर्स देख रहा है और हो सकता है वो लगभग सारे जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो देख रहा हो। अगर हम आगे बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रबंध संचालक और प्रबंधक। तो हम पहले अगर देखें प्रबंध संचालक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो उसका स्कोप ऑफ अथॉरिटी क्या रहती है, प्राधिकार का क्षेत्र क्या होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके पास क्या होते हैं? कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध के पर्याप्त अधिकार उसे प्रदान किए जाते हैं। और मैनेजर क्या है? मैनेजर हैज़ अ मैनेजमेंट ऑफ होल, लगभग पूरा या सब्सटेंशियली लगभग पूरा या लगभग पूरा उसके हाथ में क्या होता है? कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं उसको देखने का, उनको मैनेज करने का कार्य होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संचालक ओनली अ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका डायरेक्टर होना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजर का डायरेक्टर होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ही मे और मे नॉट बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नंबर की या संख्या की बात करते हैं। देयर मे बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है अगर कंपनी को लगे तो कंपनी एक से ज़्यादा भी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर सकती है, लेकिन जो मैनेजर की अगर हम बात करें तो कंपनी कैन हैव ओनली वन मैनेजर इन द टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट। एक समय में एक ही मैनेजर कंपनी के अंदर हो सकता है एज पर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, नियुक्ति की, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी में बी अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ। एमडी को जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, संकल्प पारित करने पर या जनरल मीटिंग में संकल्प पारित करने पर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संकल्प पारित करने पे होता है। लेकिन जो मैनेजर का अपॉइंटमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो होती है उसके द्वारा, एक ठहराव के द्वारा किया जाता है। ही मे बी अपॉइंटेड बाय द रिजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और या तो ये भी हो सकता है कि उसका अपॉइंटमेंट जो जनरल मीटिंग है, साधारण सभा है, उसमें एक संकल्प पारित करके किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन कंपनी। अगर एक से अधिक कंपनी की बात करें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अ पर्सन हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी मे बी अपॉइंटेड एज एमडी इन मोर देन वन कंपनी बट नॉट मोर देन
टू कंपनी, एक से ज़्यादा में हो सकता है लेकिन दो से ज़्यादा कंपनियों में वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैनेजर है वो कभी भी किसी भी एक कंपनी से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सीसेशन ऑफ ऑफिस। अगर हम इसकी बात करें कि जो पद समाप्ति से रिलेटेड है ये पॉइंट, अगर इसमें ये कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कंपनी के संचालक नहीं रहता है तो उसका उस कंपनी में प्रबंध संचालक पद भी समाप्त हो जाता है। अगर वह संचालक नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली उसके पद की समाप्ति हो जाती है। लेकिन अगर मैनेजर की बात करें, किसी भी व्यक्ति का कंपनी में संचालक पद समाप्त हो जाने से अगर वो से उसकी कंपनी का उसका प्रबंधक पत्र समाप्त होना आवश्यक नहीं है। अगर उसका ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वह संचालक पद समाप्त हो गया उसका तो वह मैनेजर पद की भी उसकी समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संचालक मंडल का सदस्य। प्रबंध संचालक कंपनी के संचालक मंडल का स्वतः सदस्य होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर तो है जो है वो क्या है, ही इज़ ऑटोमेटिकली जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य है। लेकिन जो प्रबंधक अगर यदि संचालक नहीं है तो वह कंपनी का संचालक मंडल का सदस्य नहीं होता है, वह एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम सेवा अनुबंध रखना, कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द मैनेजिंग डायरेक्टर और रिटन मेमोरेंडम सेटिंग टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये सेक्शन 190 के तहत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कंपनी को अपने जो ऑफिस के अंदर एक कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखनी है ऑफ सर्विस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या रिटन एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी रखना, या मेमोरेंडम के अंदर अगर ऐसा कोई पॉइंट है इससे रिलेटेड तो उसकी कॉपी रखना ज़रूरी है। लेकिन इन द केस ऑफ मैनेजर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेमोरेंडम एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक जिसे हम कहते हैं, एक प्रबंधन संचालक को, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन के रूप में अधिकतम कंपनी के शुद्ध लाभों का 5% तक भुगतान किया जा सकता है। किंतु एक से अधिक प्रबंध संचालक को शुद्ध लाभों के 10% तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक से अधिक है तो उनको 10% तक दिया जा सकता है। लेकिन जो मैनेजर की अगर हम बात करें, चूंकि कंपनी में प्रबंधक केवल एक ही होता है, अतः उसे पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम शुद्ध लाभों के 5% तक जो रेम्यूनरेशन है वह दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर अपॉइंटमेंट की हम बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर, व्यवहारिक स्थिति अगर हम इसकी बात करें, व्यवहारिक स्थिति की बात करें तो इन प्रैक्टिस की तो इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, सामान्यतः कंपनी प्रबंधक संचालक ही नियुक्त करती है। जो कंपनियां जो है ज़्यादातर प्रबंध संचालक ही नियुक्त करती हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति रहती है। यूजुअली इन प्रैक्टिस इट इज़ अ कंपनी अपॉइंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। लेकिन जो प्रबंधक है, प्रबंधक पद पर नियुक्ति बहुत ही कंपनियों में देखी जा सकती है। जो बहुत सारी कंपनियों में आप देख सकते हो कि प्रबंधक की नियुक्ति करी जा सकती है। मैनेजर इज़ रियली अपॉइंटेड इन अ कंपनी। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखें, एक क्वेश्चन बनता है हु इज़ द मैनेजर। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है कि मैनेजर को क्या कहते हैं, और सेकंड पॉइंट हम उसको कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें से बनते हैं तो हमारे फर्स्ट है हु इज़ द मैनेजर, प्रबंधक से कौन होता है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक एवं प्रबंध संचालक के बीच में अंतर। तो ये 2 क्वेश्चन आज की हमारी क्लास से बनते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ी है, मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, उसके साथ हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर, जिसके हमने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स पढ़े हैं डिफरेंस के, और 2 असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं आपके, हु इज़ द मैनेजर एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द मैनेजर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू सो मच।